अब हम लोग बायोलॉजी शुरू करते हैं। बायोलॉजी के सारे चैप्टर को एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक में आप लोग को पढ़ा देंगे हम, ठीक ना। और इसमें से एक भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो पढ़ाएंगे वो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, पूरा पूरा याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं बायोलॉजी। ये बायोलॉजी ना, जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, अरस्तु ने क्या किया ना, एक जीवों के अध्ययन के लिए इसे एक अलग विषय के रूप में डेवलप किया था, ठीक ना। क्या हुआ, अलग विषय जीवों के अध्ययन के लिए, ठीक ना। अरस्तु ने क्या हुआ, अरस्तु ने जीवों के अध्ययन के लिए इसे एक अलग विषय के रूप में विकास किया था, ठीक ना। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या हुआ, जीव विज्ञान का पिता यानी जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, उन्होंने इसे अलग विषय के रूप में डेवलप तो किया, लेकिन इस विषय का नाम उन्होंने नहीं रखा। आज समझो, यानी कि जीवों के अध्ययन के लिए एक अलग विषय के रूप में जीव विज्ञान को वो डेवलप किया था, जिसका विकास किया था, लेकिन उन्होंने इस विषय का नाम बायोलॉजी नहीं रखा था। इस विषय का नाम कुछ रखा ही नहीं था कि क्या रखा जाए। लेकिन हाँ, उन्होंने इतना जरूर किया था कि जीवों के अध्ययन के लिए इसे एक अलग विषय के रूप में डेवलप कर दिया था। लेकिन बाद में आए कौन सा, लेमार्क और ट्रेवियनस। कौन, लेमार्क और ट्रेवियनस ने आए। इन्होंने कहा भाई ये तो एक स्पेशल अध्ययन है, यानी क्या है, एक विज्ञान है। किसका विज्ञान है, तो जीवों का विज्ञान है, ठीक ना। ये क्या है, जीवों का विज्ञान है। इसीलिए लेमार्क और ट्रेवियनस ने सुझाव दिया इस विज्ञान का नाम जीव विज्ञान रखा जाए तो सबसे अच्छा होगा, ठीक ना। इसीलिए लेमार्क और ट्रेवियनस ने इस विषय को जीव विज्ञान नाम दे दिया। यानी कि इस शब्द जो है ना, कौन, जीव विज्ञान शब्द लेमार्क और ट्रेवियनस ने दिया था। याद रखिएगा दोनों में अंतर क्या है। अरस्तु ने इसे एक अलग विषय के रूप में डेवलप किया, किसके लिए, अध्ययन के लिए, तो जीवों का अध्ययन के लिए। लेकिन इसका नाम जीव विज्ञान कौन रखा था, लेमार्क और ट्रेवियनस ने। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो लेमार्क और ट्रेवियनस ने, ठीक है। और जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग चलते हैं। बाद में ना जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांट दिया गया, ठीक ना। पहली शाखा हुई जंतु विज्ञान, जिसे जूलॉजी भी कहते हैं, यानी कि जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया गया। यानी कि पहले वनस्पति और जंतु दोनों का अध्ययन एक ही साथ किया जाता था, लेकिन दोनों के कैरेक्टर क्या थोड़ा अलग अलग होते हैं। इसीलिए बाद में जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांट दिया गया, जिसमें जंतु के लिए एक अलग शाखा बनाया गया जिसे जंतु विज्ञान कहा गया, यानी उसे जूलॉजी कहते हैं। और वनस्पतियों के अध्ययन के लिए एक अलग शाखा बना दिया गया जिसको हम लोग बोटनी कहते हैं। इसमें सिर्फ पेड़ पौधों वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए जीव विज्ञान को अलग अलग बांटा गया दो शाखाओं में। पहली शाखा जंतु विज्ञान, इसके जनक अरस्तु को माना गया है, ठीक ना। और जो वनस्पति विज्ञान है यानी कि बोटनी, इसके जनक यानी पिता थियोफ्रेस्टस है। अब समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा। पहले जीव विज्ञान का पिता यानी जनक अरस्तु, और जब दो शाखाओं में बांट दिया गया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ अगर क्वेश्चन पूछे कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है या जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो सीधे बोलिएगा कौन, अरस्तु है। लेकिन अगर इसको अलग अलग करके पूछे कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो भी अरस्तु होगा। यानी कि अरस्तु दोनों के पिता है, जीव विज्ञान के भी पिता है और जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के भी पिता है। और अलग करके पूछे कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन से होंगे, थियोफ्रेस्टस होंगे, ठीक ना। अब चलिए, इसके अलावा हम लोग बायोलॉजी में आगे चलेंगे तो दोनों का अलग अलग हम लोग अध्ययन करेंगे। फिलहाल जितना इम्पोर्टेंट है सिर्फ नाम से रिलेटेड जो परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है, थोड़ा सा उस चैप्टर में नहीं बताया जाता, अक्सर नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछता है, जिसको थोड़ा सा हम अलग एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए आपको। इसके बाद अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक ना। अब थोड़ा सा देखिए आप लोग, जीव विज्ञान की और बहुत सारी शाखाएं हैं जिसके पिता के बारे में, जिसके जनक के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसको भी हम लोग 3-4 को अभी लिख दिए हैं। बाकी जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहले हम लोग, पहला है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जिसको जेनेटिक्स कहते हैं, इसके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को बनाते हैं, ठीक ना।
यानी कि अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के पिता कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी, इसके जनक कौन है, तो कैरोलस लिनियस है। कौन सा, कैरोलस लिनियस। उसके बाद एक और है विज्ञान जिसमें सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं हम लोग। इसके जनक है एंटोनी वन लीवेनहॉक। कौन सा, एंटोनी वन लीवेनहॉक। किसके पिता, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के। उसके बाद आता है चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिसिन सेक्टर में जाते हैं हम लोग। इसके जनक कौन सा है, हिपोक्रेटस है। कौन है, हिपोक्रेटस। बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल से हम लोग अगले वीडियो में इतना ही छोटा छोटा वीडियो बनाकर एक एक टॉपिक का अलग अलग, जिससे समझने में आपको बहुत सहूलियत मिलेगी, हम लोग चैप्टर लेकर आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग जय हिंद।